क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे कार्बन पृथक्करण के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। कार्बन पृथक्करण सिक्वेस्ट्रेशन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के संकट के समाधान के लिए निवेश बढ़ाया जा रहा है। अब जानते हैं कार्बन पृथक्करण को। कार्बन पृथक्करण के तहत पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण होता है। कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों और कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है। अब जानते हैं कार्बन पृथक्करण के प्रकारों को। स्थलीय कार्बन पृथक्करण। स्थलीय कार्बन पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वायुमंडल से CO2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास अर्थात पेड़ की शाखाओं, पर्ण और जड़ों में कार्बन के रूप में संग्रहित किया जाता है। भूगर्भीय कार्बन पृथक्करण। इसमें CO2 का भंडारण किया जा सकता है, जिसमें तेल भंडार, गैस के कुओं, बिना खनन किए गए कोल भंडार, नमक निर्माण और उच्च कार्बनिक सामग्री के साथ मिश्रित संरचनाएं शामिल होती हैं। महासागरीय कार्बन पृथक्करण। महासागरीय कार्बन पृथक्करण द्वारा वातावरण में CO2 की बड़ी मात्रा में अवशोषित, मुक्त और संग्रहित किया जाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला लौह उर्वरीकरण के माध्यम से महासागरीय जैविक प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ना और दूसरा गहरे समुद्र में CO2 को इंजेक्ट करना। लोहे की डंपिंग फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादन दर को तीव्र करती है। परिणाम स्वरूप फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तीव्र कर देते हैं, जो CO2 को अवशोषित करने में सहायक हैं। अब जानते हैं कार्बन पृथक्करण की विधियों को। प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति में जीवन के लिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को उपयुक्त तरीके से संतुलित किया है। जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक उसी प्रकार निष्कासित करते हैं जैसे कि रात के समय में पौधे करते हैं। प्रकृति में पेड़ पौधों, समुद्रों, पृथ्वी और जानवरों को स्वयं कार्बन सिंक और स्पंज का रूप प्रदान किया। इस ग्रह पर सभी कार्बनिक जीव कार्बन आधारित हैं। अतः जब पौधे और जानवर की मृत्यु हो जाती है तो अधिकांश कार्बन वापस जमीन में चला जाता है, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान काफी कम हो जाता है। कृत्रिम कार्बन पृथक्करण। कृत्रिम कार्बन पृथक्करण कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, जिसमें कार्बन उत्पादन स्रोतों पर ही कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर, जैसे फैक्ट्रियों की चिमनी, जमीन में दफनाया जाता है। एक प्रस्तावित विधि के अनुसार महासागरीय सीवेज के तहत कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र की गहराई में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ CO2 की कम मात्रा विद्यमान होती है। CO2 स्वाभाविक रूप से पानी के दबाव और तापमान के कारण गहराई में नीचे चली जाती है तथा धीरे धीरे समय के साथ जल में घुल जाती है। एक अन्य उदाहरण भूवैज्ञानिक पृथक्करण है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को उन पुराने तेल के कुओं, भूमिगत जल स्रोतों और कोयला खदानों जैसे भूमिगत स्रोतों में पंप किया जाता है, जिनमें खनन नहीं किया जाना है। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।